दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये वीडियो केंद्रित है देवादिदेव महादेव यानी भगवान महाकाल पर सेंटर्ड। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, ये तो एक विशेषता है ही, लेकिन 11 अक्टूबर को भगवान महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही देश तरक्की की नई ऊंचाइयां छुएगा। देश की आर्थिक दिशा को नई गति मिलेगी। ऐसा एक बार जब मैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के साथ ऐसे अनौपचारिक बैठक में बैठे थे, तब उन्होंने बताया था कि एक बहुत ख़ास तारीख बहुत जल्दी आने वाली देश के भविष्य को लेकर, और वो तारीख थी 11 अक्टूबर को। और इस दौरान इस देश में नया कुछ होने वाला है। तो वो नया कुछ हो रहा है, भगवान महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण और भगवान महाकाल मंदिर का अपग्रेडेशन की बात अब शुरू होने वाली है। तो वो क्या नया होने जा रहा है, देश किन नए आयामों को छूने वाला है, इन भगवान महाकाल से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और वो कौन से रहस्यमयी फैक्ट हैं जो आचार्य राजेश जी ने निकाले हैं, जो एक एक फैक्ट करके आपको बताएंगे कि वास्तव में भारत का उदय कैसे होने वाला है। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, जैसे कि आपने एक अनौपचारिक चर्चा में जिक्र किया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली देश के लिए, और आपने एक वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि भगवान महाकाल के जब अपग्रेडेशन की बात आएगी तब से एक नई तारीख से नया भारत का उदय होगा। तो हम सबसे पहले वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा आपने किस बेस पर कहा और ऐसा क्या ख़ास होने जा रहा है। इसमें कुछ घटना भविष्य पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि राजा भोज जब आखेट खेलते हुए शकों को परास्त किया और परास्त करते हुए कंधार पहुँचे, वहाँ पर वीराने में रेतीले यहाँ पर भगवान शिव उनको का मंदिर दिखाई दिया। और वहाँ जब ये पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अपना गंगा जल और इन सभी चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया और भगवान की उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए हैं और उन्होंने उससे चर्चा की। फिर राजा भोज को बताया, राजा मैं यहाँ पर अभी जो हूँ, यहाँ राजा बलि के कारण महावदा नाम का एक राक्षस है जो त्रिपुरासुर को उन्होंने उत्पात के लिए भेजा है, उसके यहाँ पर उत्पात बढ़ रहे हैं और अब वो मेरे से वरदान पाकर थोड़े क्रूर रूप में हैं, तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब आप महाकाल जाएं, महाकाल राजा हैं, वो अब आपकी रक्षा करेंगे और उसके बाद आपका सब सही होगा। तो ऐसा करते हुए राजा भोज वापस वहाँ से लौटे हैं और लौटने के बाद महाकाल की नगरी को उन्होंने सजाया संवारा है। तो देखा कि महाकाल की जब जब नगरी को संवारा गया है तब तब इस देश का भाग्योदय हुआ है। और वैसे जब जब भी ज्योतिर्लिंगों पे कोई बात आती है तब समय ऐसा आता है कि भारत का डाउनफॉल शुरू होता है, और जब ज्योतिर्लिंगों का उद्धार शुरू होता है तब भारत का उद्धार होना शुरू हो जाता है। ये शास्त्रोक्त तो प्रमाण इसके हैं कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब परेशानी विपरीत आई है। जिस महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी कहा था कि एक समय था जब भगवान सब जागृत हुआ करते थे, सारी नदियाँ जागृत थी, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने कृष्णाश्रय स्त्रोत में बोलते हैं, तिरो हितार्थ देवेशु कृष्ण एवं गतिर्मम। मैंने भगवान सभी देवों ने अपना स्वरूप छिपा लिया है, हे कृष्ण आप ही मेरे रक्षक हैं, ये उसका एक भावार्थ है। तो जब वो समय था जब मुगलों का आतताइयों का एक शासन था और उस शासन के समय में भगवान ने अपना स्वरूप छिपाया था, लेकिन अब वो समय वापस आ रहा है जब भगवत सत्ता अपना स्वरूप उघाड़ रही है। जैसे आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद में वापस भगवान महाकाल आ गए हैं, बनारस के राजा वहाँ आ चुके हैं। दूसरा जो भी वो भगवान के जीर्णोद्धार, केदारनाथ देखिए आप, केदारनाथ की तबाही के बाद केदारनाथ का एक नया स्वरूप सामने आया है। सोमनाथ तो भारत का जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सोमनाथ ने अपना मूल स्वरूप, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, सबसे पहले वहीं से जीर्णोद्धार की बात शुरू हुई। और महाकाल पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि 3 देव बड़े मुख्य माने गए हैं। महाकाल जो देव हैं वो पृथ्वी में मृत्यु लोक
कुबाशी जो हम लोग हैं ये उनकी हम आराधना करते हैं। हाटकेश्वर जो भगवान हैं वो पाताल लोक में हैं, जिनकी राजा बलि के लोग और नागलोक के लोग उनकी आराधना करते हैं। तारकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो स्वर्ग में है, जिनकी देवता लोग आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से तीन, जैसे हम बोलते हैं ना ओम शांति शांति शांति, तो ये जो तीनों की जो शांति होती है, तीन लोकों की हम शांति की बात करते हैं। तो तीनों लोकों में महाकाल का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये महाकालेश्वर हैं, नीचे हाटकेश्वर हैं, ऊपर तारकेश्वर हैं। तो तीनों का एक बड़ा विशेष विधान होता है। तो जैसे ही महाकाल का उद्धार जब जब भी होता है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें निकाले हैं, जब जब हुआ है तब तब भाग्योदय हुआ। और जिन जिन लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की वो निस्ते नाबूद भी हुए हैं। ऐसा वैसे तो 2 बार ही ऐसा हुआ है कि महाकाल को तोड़ने का प्रयास किया है। बाकी औरंगजेब भी आके ट्राई कर चुके हैं, मात खा गए। जहांगीर भी आए थे, वो भी मात खा गए। शाहजहाँ तो वहाँ पर अपने जीवन की दुआओं को पढ़वाने के लिए पंडितों को पैसे दिया करता था कि आप मेरे लिए दुआ करें। और ये सिलसिला शाहजहाँ के बच्चे तीसरे नंबर के लड़के तक चला। उसने भी अपने अब्बू की खैरियत के लिए दुआ मांगने के लिए पंडितों को वह भी दक्षिणा देता था। इसके बाद औरंगजेब ने उसकी हत्या करा दी थी। और औरंगजेब के शासन काल में भी आता था, जब यहाँ औरंगजेब का आना हुआ, वो भी मंदिर तोड़ने का बादशाह था, मंदिर ही तोड़ना उसका काम था। लेकिन जब कविंद्राचार्य सरस्वती जी से उसका जहाँ सामना हुआ, वो सामना होने के बाद औरंगजेब के हाथ पैर फूल गए, होश उड़ गए, और उसने इस सत्य को जाना। और अपने उसमें लिखा भी है कि कविंद्राचार्य सरस्वती के जो भी ग्रंथ हैं या जो भी उनके मंदिर जहाँ वो साधनाएँ करते हैं, उस स्थान को नहीं तोड़ा जाए, ये उसने स्पष्ट लिख के दिया। जहांगीर जब आया था तो जहांगीर को जदरूप संत मिले थे। जब जहांगीर को भी समझ में आया, फिर उसने भी महाकाल की साधना पंडितों के द्वारा करानी शुरू कराई। तो इस प्रकार का उल्लेख बहुत सारा इसमें आता है। तो आचार्य जी, आपने बड़ा मतलब विस्तार से वर्णन किया और बड़ी रहस्यमय चीज़ें भी आपने बताई। मैं तो सुनता ही रह गया इन चीज़ों को, पर आपने जो इतना जो लंबा जो मैं देख रहा हूँ उसमें आपने पूरा रिसर्च वर्क किया हुआ है, इसके बारे में भी बताएं। जैसे आपने तो बहुत नंद बाबा के समय से इनकी गणना कर रखी। हाँ। तो ये क्या है इसके पीछे, मतलब अभी तक का क्या एक इतिहास? कई लोग पूछते हैं ना महाकाल कब से हैं, अभी आए क्या? तो उसमें शिवपुराण में ऐसा उल्लेख है कि नंद बाबा से 8वीं पीढ़ी पहले भगवान शिव की साधना, महाकाल की साधना की। जब साधना हुई और उसमें नंद बाबा के जो पूर्वज थे 8 पीढ़ी पहले के, उनको भगवान महाकाल ने दर्शन दिए, आपके घर में विष्णु भगवान का अवतार होने वाला है 8वीं पीढ़ी में। तो वो भी एक उसका उल्लेख इसमें मिलता है। तो नंद बाबा से 8 पीढ़ी पहले, मतलब आज से हम 5400 साल के लगभग जाएँ कृष्ण के जन्म पे, और उस पर यदि हम 8 पीढ़ी पहले जाते हैं 101 साल पहले फिर जाना पड़ेगा। तो उस समय में भी इसका उल्लेख आता है। जैन धर्मों में भी इनका बहुत ही बखूबी इसका उल्लेख आता है। रामायण काल में तो जो कि अभी के उसके अनुसार तो 12000 साल रामायण काल को भी माने जाते हैं, तो वहाँ से भी इसका उल्लेख आता है। फिर इसके जैसे भगवान कृष्ण का आना हुआ, कृष्ण का वहाँ पर पढ़ना हुआ, तो एक महाकाल के पास जहाँ सांदीपनी आश्रम है, वहाँ भगवान कृष्ण का और महाकाल का मिलन भी हुआ है। तो जहाँ नंदी खड़ा हुआ है, क्योंकि सवारी कभी बैठती नहीं, तो जब आपके स्वामी खड़े हुए तो आपका सवारी कैसे बैठ सकती है? तो वहाँ खड़े हुए नंदी आज भी हैं संदीपनी आश्रम में। अच्छा, तो वहाँ ऐसा है। उसके बाद फिर आप देखिए, जब भगवान कृष्ण आए, कृष्ण के बाद एकदम भारत का भविष्य जागृत हुआ। फिर राजा विक्रमादित्य हुए। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को पूर्ण रूप से सुसज्जित किया, भगवान महाकाल की आराधना की, महाकाल के मंदिर को बसाया। वहाँ पर 84 महादेव की जो स्थान थे उनका उसने जीर्णोद्धार कराया। भैरवी का मंदिर है, वहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, हजारों की तादाद में वहाँ मंदिर है। काल भैरव हैं और बहुत सारे। और उसके बाद वहाँ पर काल गणनाओं का भी एक पूरा क्षेत्र है। राजा जयसिंह ने वहाँ काल गणनाओं के लिए एक जंतर मंतर वहाँ पर बनाया है। विक्रमादित्य के बाद भारत का 2000 साल तक का तो पूरा इतिहास है कि हम लगातार विक्रमादित्य के बाद तरक्की करते रहे। क्योंकि आज हम जो चीज़ देखते हैं उसके बाद 7वीं 8वीं पीढ़ी में 980 जो सन चला, उसमें राजा भोज आए। राजा भोज के टाइम के बाद भी 200 साल तक हमारा समय बहुत अच्छा रहा। 1078 में महमूद ने मालवा पर जब उसने अतिक्रमण किया है, उस समय में इस मंदिर की बाउंड्री को उसने ठेस तोड़ने की कोशिश की, जिसमें कि उसकी दुर्गति हुई और बहुत ज़्यादा बीमार होकर यहाँ से भागा है। फिर वो कहा जाता है कि उसको इतनी परेशानी नागाओं के द्वारा, बंदरों के द्वारा हुई कि वो छोड़ के उसको भागना पड़ा।
फिर इसके बाद जो जीर्णोद्धार था नरवर्मा द्वारा 1133 में उसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो नरवर्मा का शासन भी एक अच्छा चला। फिर 1234, 100 साल के बाद 1234 में फिर अल्तुत्मिश के द्वारा इसको तोड़ा गया। फिर इसको 12वीं शताब्दी में ही कुछ समय के बाद ही परमार वंश के द्वारा जीर्णोद्धार इसका कराया। और परमार वंश के देवपाल जयतुगी देव जो वहाँ के थे, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। और परमार वंश का एक शासन बहुत लंबे समय तक माना गया। उसके बाद खिलजी आया, तो खिलजी वंश के लोग भी बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं थे, तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा नहीं, लेकिन मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर के लिए कुछ उन्होंने दान भी देने शुरू किए और पंडित पुजारियों को कुछ कुछ दक्षिणाएं वो दिया करते थे। तो उनका शासनकाल भी ठीक रहा। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पर औरंगजेब पहुँचा है, औरंगजेब ने यहाँ पर तोड़ने के लिए ही वो जब आया, तो वहाँ कविंद्राचार्य सरस्वती से उसका सामना हुआ था। कविंद्राचार्य जी के द्वारा समझाने पर, जो भी जिस तरह से जो भाषा समझ सकता था उसने समझा, समझ में भी आया, तो वो समझ गया कि ये क्षेत्र अलौकिक है, ऑर्डिनरी नहीं है। तो उसने फिर उस तरफ वापस नहीं लौटा। तो फिर शाहजहाँ के लिए भी जो था, शाहजहाँ वहाँ की पूजा कराता था, उसका भी उल्लेख उसमें आता है। 1720 में राजा जयसिंह जब यहाँ के सूबेदार नियुक्त हुए, तो ये जो राजा जयसिंह हुए हैं सूबेदार यहाँ पर बनकर, तो उस समय में राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का भी निर्माण कराया, जयपुर में भी जंतर मंतर का निर्माण कराया। और राजा जयसिंह का जो कार्य एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत अच्छा उसका काल माना जाता है। जहाँ कुतुब मीनार के जिसको आज बोलते हैं, पहले वो जंतर मंतर ही हुआ करता था, तो वहाँ भी गणनाओं का एक केंद्र था, वो भी उसने पूरी खगोलीय गणनाओं को पूरा बनाया था। तो वहाँ भी स्थिति ये रही। फिर इसके बाद 1860 में सिंधिया वंश जब यहाँ आया, तो सिंधियाओं ने फिर इसका वापस जीर्णोद्धार कराया जी। तो सिंधिया से पहले यहाँ पर पेशवाओं का शासन था, और पेशवाओं के साथ भी कुछ कहानी ऐसी आती है कि उन्होंने इसको सिंधिया को गिफ्ट कर दिया था जी। मराठों का जब शासन आया, और सिंधिया वंश ने इसका फिर जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद आज तक सिंधिया वंश का नाम चल ही रहा है लगातार। अहिल्याबाई ने पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्धार कराया, तो आज भी अहिल्याबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में ही आता है। तो जिन जिन लोगों ने इस जीर्णोद्धार में आगे बढ़ाया है, उनका भाग्योदय हुआ ही है। तो यही मेरे कुछ कारण थे कि मैंने इस पे काफ़ी दिन से मैं उज्जैन पर तो रिसर्च कर ही रहा था बहुत सारी, कि वाकणकर सर जी से भी मैं मिला था, तो उनने भी कुछ बताया था। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, पूर्व की तरफ की जलहरी है, जो एक तांत्रोक्त कहा जाता है। और कुछ वर्णन उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी कभी ऐसी राजा ऊटपटांग शासन जब आते थे, तब पास में ही एक मंदिर था, वहाँ पर इसकी पूजन आज भी होती है, और उसकी जलहरी घूम जाती है। अच्छा, जिस भगवान की पूजन करना होता है, वो मंदिर ऐसा है, उसकी जलहरी को उसकी तरफ मूव कर दिया जाता है। महाकाल की आराधना करनी होती, जलहरी पूर्व दिशा में कर देते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी होती, जलहरी को ऐसे घुमाया जाता है। वही जलहरी जो महाकाल वाली जलहरी, जो महाकाल, अच्छा, जो गर्भगृह में भी जलहरी नहीं, ये वाली जलहरी नहीं, महाकाल मंदिर के पास एक मंदिर और है, उस मंदिर में पूजा होती है फिर इनकी अलग अलग रूप में। तो वो वाकणकर से जी ने उसका शोध किया है। तो उज्जैन ऐसी एक विलक्षण नगरी है कि जिसका कोई पार नहीं पा रहा है, और उसकी हर चीज़ें कहीं ना कहीं से, एक साइंटिफिक रूप से कहें, आध्यात्मिक रूप से कहें, एक मजबूत अपनी शिलालेख को लिए हुए हैं, और मजबूत अपनी उसकी एक इतिहास है। और यही एक कारण है कि मैंने जब इन सब का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये जब शिवपुराण में, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख देखा कि जब राजा भोज के साथ जो घटना घटी, और उन्होंने जब बोला है भगवान ने कि वहाँ महाकाल जाओ, उसके बाद तरक्की हुई, तो मतलब अब ये जब महाकाल का उद्धार होगा तो भारत का उद्धार सुनिश्चित होगा। इसलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में बताऊंगा कि भारत का भाग्योदय किस तारीख से होगा। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो तारीख है 11 अक्टूबर 2022 जो तारीख है, ये अब भारत के भाग्योदय की तारीख है। इसके बाद भारत पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नहीं तो ऐसा क्या खास इस 11 अक्टूबर में? 11 अक्टूबर हर साल आता है। 11 अक्टूबर तो कुछ खास नहीं है वैसे तो। उसके महाकाल का जीर्णोद्धार का जो तारीख है, मतलब जिस दिन उसका कॉरिडोर ओपन होगा, तो वो एक कलयुग के समय में जो जीर्णोद्धार हो रहा है, महाकाल का कोई भी काम होगा, तो ये काम इस बात का संकेत है कि जब जब वहाँ कुछ काम हुआ तब तक भारत का भाग्योदय होता है। जैसा भी आपने कई सालों से देखा होगा कि महाकाल में जब भी वहाँ पर सिंहस्थ आता है, उस समय में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, उसी के उसमें ही उसका उद्धार होना शुरू हुआ है। आज हम देखते हैं मोदी जी ने जब इसका उद्धार करने जा रहे हैं, इसका उद्घाटन, इससे पहले भी राजा हुए हैं, कभी इस तरीके से बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप ध्यान दे रहे हो
तो ये संकेत है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान देगा तो स्वाभाविक ही व्यक्ति उसके ऊपर रीडिंग करेगा ही करेगा। आज यदि कोई दूसरा राजा उस पर ध्यान देता तो हम उसकी कुंडली से इसको कंपेयर करते। तो अब जो तारीख आ रही है वो तारीख चाहे कैसी भी हो, लेकिन महाकाल के जीर्णोद्धार की तारीख है, महाकाल के ओपनिंग की तारीख है, इसलिए उस तारीख से भारत का भाग्योदय होना सुनिश्चित है। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया ये 11 तारीख बड़ी ऐतिहासिक तारीख साबित होने वाली है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक नया भाग्योदय होने वाला है भारत का, तो ऐसा क्या अब हमको देखने को मिलेगा कि जिसमें लगेगा कि नहीं, भारत एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है और तरक्की की दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। भारत के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ यदि उज्जैन का संबंध जोड़ा जाए तो वहाँ सूर्य नारायण जी व्यास थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने की तारीख, भारत की तारीख को भी डिसाइड किया था कि 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र किया जाए, 14 अगस्त को नहीं किया जाए। अच्छा। और पाकिस्तान बड़े जल्दबाजी में था कि इसको पाकिस्तान को बनवा दिया जाए, तो मोहम्मद जिन्ना और इन लोगों ने उसको पाकिस्तान को एक दिन पहले बनवा लिया। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आज दुर्गति एक दिन के कारण कितनी खतरनाक हुई। वहीं 15 अगस्त के बाद आज हम दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए, वो एक आतंकवादी सूची में डाला हुआ है, वहाँ गरीबी और भुखमरी ये सारी चीज़ फैल रही है और आज हम सब तरफ से समृद्धता की ओर हैं। तो तारीख का इतना अंतर पड़ता है। तो वही स्थिति आज उज्जैन में भी, जो अश्विनी नक्षत्र है 11 तारीख को, केतु की उसमें महादशा है, केतु का नक्षत्र है और 100 के केतु 2025 तक है। तो केतु के बाद जैसे ही शुक्र आएगा वैसे ही भारत तरक्की करना शुरू कर देगा 2025 में। और भाग्योदय तो 10 तारीख को हो ही जाना है। जैसे 11 अक्टूबर आएगी और 11 अक्टूबर के बाद जो सूर्योदय होगा 11 अक्टूबर का, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को कन्या लग्न है, सूर्य बुध शुक्र लग्न में विराजमान है, केतु द्वितीय स्थान पर विराजमान है जो धन की कमी नहीं होने देता है, शनि पंचम भाव में विराजमान है स्वग्रही होकर, तो ये शनि भी पंचम में पूर्व जन्म कृत चीज़ों को बहुत अच्छा करता है। गुरु स्वग्रही होकर सप्तम भाव में विराजमान है, तो मंदिरों के हिसाब से सप्तम भाव का स्वग्रही एक संन्यास की दृष्टि से करता है। भाग्य स्थान पर जो सन्यासियों का पराक्रम दर्शाता है वो भाग्य मजबूत होना जरूरी है। मजबूत में विशेष क्रूर ग्रह होना जरूरी है ताकि आप अच्छी से अच्छी साधना कर सकें। तो उसके लिए भाग्य स्थान पर मंगल विराजमान है। राहु और चंद्र, हालांकि ये एक ग्रहण योग बनाता है, लेकिन 6, 8, 12 में ग्रहण योग काम नहीं करता, तो वो स्थिति भी यहाँ पर एक बन रही है। सूर्य बुध शुक्र का एक योग बहुत अच्छा उस दिन बन रहा है क्योंकि बुध वहाँ पर उच्च राशि के विराजमान हैं। शुक्र के साथ में सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं और वहाँ से आदित्य मंदिर भी एक वहाँ सूर्य मंदिर है और बड़ा इतिहास है वहाँ का। तो उस दृष्टि से यदि हम इस को कंपेयर करते हैं 11 तारीख को और मध्य प्रदेश की कुंडली से इसको कंपेयर करते हैं तो मध्य प्रदेश का भी भाग्योदय होगा और इसके साथ साथ देश का भी भाग्योदय होगा। और निश्चित रूप से ये जो ग्रह योग बताते हैं ये ग्रह योग भारत के विश्व विजेता होने के ही ग्रह योग हैं जो 11 अक्टूबर से शुरू होंगे। वाह आचार्य जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और हम उम्मीद भी करते हैं और कि ये भविष्यवाणी सही साबित हो। एक चीज़ और है आचार्य जी, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी इस दिन आ रहे हैं और ये भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि मतलब केदारनाथ का अपग्रेडेशन उन्होंने किया, फिर केदारनाथ के बाद विश्वनाथ का भी उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पूर्व की सरकार है जिसमें हाथ ही नहीं डाल पाती थी, वो पूरा कॉरिडोर क्लियर कराया। सोमनाथ के लिए उन्होंने कुछ किया और अब महाकाल के लिए वो आ रहे हैं। तो भगवान शिव से क्या खास कनेक्शन है मोदी जी का? इसके लिए तो मैंने मोदी जी पर एक वीडियो बनाया भी था कि मोदी जी, क्योंकि इसमें कलाओं का बड़ा विषय होता है, तो 4 कलाएं मोदी जी लेकर बैठे हुए हैं और मोदी जी की जो शक्तियाँ हैं वो विलक्षण प्रतिभा के वो धनी हैं और निश्चित रूप से भगवत सत्ता की उनको कृपा है। और कृपा इसलिए भी आप देखें कि पहली बार जब व्यक्ति कोई विधानसभा जाता है और विधानसभा में मुख्यमंत्री बन जाता है, पहली बार कोई सांसद बनता है और सीधा प्रधानमंत्री बनता है, तो ये एक सामान्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है। लोग पहचाने ना पहचाने, लोग उसको कुछ भी बोलते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्योतिष के आईने में यदि मोदी का आप वर्णन करेंगे, ज्योतिष के आईने में विवेकानंद का वर्णन करेंगे, ज्योतिष के आईने में यदि हम अन्य वल्लभाचार्य जी का अध्ययन करेंगे, निम्बिकाचार्य जी का अध्ययन करेंगे, शंकराचार्य जी का अध्ययन करेंगे, या जो भक्तिकालीन जितने भी आचार्य हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये सीधे भगवत सत्ता के लोग हैं और वहीं से उतारे गए लोग हैं और पूरी दुनिया को बदलने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य
जब भगवान ने कहा है कि धर्म की हानि होगी और मेरा अवतार होता रहेगा, तो वही एक संकेत है कि उन सत्ता के ये लोग हैं। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति अच्छी सत्ता का होता है तो सबके विकास की बात करेगा वो। भगवान कृष्ण ने कभी किसी के विनाश की बात नहीं की, राम ने कभी किसी के विनाश की बात नहीं की, परशुराम जी तक ने भी, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, उनने भी किसी के विनाश की बात नहीं की। वो तो जिन मुँह मारा तिन मुँह मारा वाली बात रही। तो उसमें यही रहा। तो अब धीमे धीमे जैसे पहले शिव इस संस्कृति में आते हैं, प्रकृति में भारत में शिव का पहले होता है, शिव के बाद फिर विष्णु जी का होता है और विष्णु के बाद फिर देवी शक्ति जागृत होती है। तो अभी जो नंबर आया है भगवान शिव का नंबर आया है, समस्त ज्योतिर्लिंग अब जागृत होंगे। ज्योतिर्लिंग के बाद फिर विष्णु जी के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जागृत होने शुरू होंगे और उसके बाद भारत निश्चित रूप अब तो 1000 वर्ष तक सनातन संस्कृति का बोलबाला रहेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो 1000 वर्ष तक तो अब हम ये सब देखेंगे। नहीं, और ये बात भी आपने मतलब सही कही कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद सोमनाथ का जैसे ही जीर्णोद्धार हुआ तब से ही एक तरक्की की नई राह पकड़ी और ये लगातार सिलसिला चल ही रहा है और मोदी जी इस सिलसिले को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि शिव का भी भारत से कनेक्शन है, शिव का मोदी से भी कनेक्शन है और पूरे देश की आर्थिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तरक्की में भगवान शिव का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने इतने सारे राजाओं का इसमें जिक्र किया, इतने राजवंशों का उल्लेख आपने किया। इन सब राजवंशों ने, इन राजा महाराजाओं ने इन महाकाल का अपग्रेडेशन किया, जीर्णोद्धार किया, कुछ ना कुछ नए विकास के कार्य किए, बावजूद इसके कोई भी राजा उज्जैन में नहीं रुक पाता। इसमें बड़ी विशेषता, और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला रहा है। भगवान कृष्ण भी पंचकोशी मार्ग जो उनकी यात्रा का मार्ग है उससे बाहर रुके हैं। अच्छा, उस परिसर से बाहर, उस परिसर से बाहर हैं। और जब सिंधिया जी ने वहाँ पर अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था, तब भी सिंधिया का जो राजमहल है वो भी उज्जैन की पंचकोशी परिक्रमा से बाहर है। अच्छा। तो वहाँ कहा यही जाता है कि यहाँ के महाकाल राजा हैं, और यदि आप रात को रुकते हैं वहाँ पर तो काल भैरव वहाँ पर आकर परेशान करना शुरू कर देते हैं। और ये कई मंत्रियों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जो वहाँ रुके हैं मंत्री जिद करके, वो अगली बार मंत्री पद पे प्राप्त नहीं हो पाए हैं। कई जिद्दी लोग होते हैं जो ट्राई कर लेते हैं, और तो 2-3 तो मेरे संपर्क के ही मंत्री हैं जो अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गए। तो वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ के जब राजा महाकाल हैं और वहाँ के जो महाकाल राजा हैं, तो वहाँ चारों तरफ का जो पहरा है वो काल भैरव का पहरा है, वहाँ देवियों का, यक्षिणियों का पहरा है। तो वो थोड़ी सी वहाँ दिक्कत आती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति रुकता है तो उसका दुर्भाग्य जागृत होता है। काल भैरव तो काल भैरव है, तो वो भी नष्ट कर ही देते हैं। लेकिन इनके चमत्कार आज भी दिखते हैं, आज भी इनके दिखाई देते हैं। आज वो काल भैरव हैं, आज भी वहाँ मदिरा का पान करते हैं। आप देखे जाएँ, आप साक्षात रूप से देख सकते हैं। मतलब मूर्ति कहीं मदिरा पान करती हो, लोग बोलते हैं मूर्ति में दम नहीं होती, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा ऐसा है, मूर्ति पूजा कैसे होते हैं। यदि आपको देखना है तो वहाँ जाकर चमत्कार देख लें कि मूर्ति क्या करती है और क्या नहीं करती है। वहाँ की देवी हैं, कई वहाँ ऐसी देवी हैं, गढ़कालिका हैं जो कालिदास जी की देवी। आज भी जो बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, वहाँ की गढ़कालिका के सिंदूर का तिलक लगाए और प्रसाद का सेवन करे, वहाँ से जल लेके आए तो मेधावी हो जाता है। तो वहाँ आज भी ये विशेषता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कपोल कल्पित वो नगरी है जी, तो इसलिए वहाँ कोई रुकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल अद्भुत और आध्यात्मिक नगरी है उज्जैनी। और इसकी परिक्रमा से, महाकाल के दर्शन से लोगों के भाग्योदय हो जाते हैं। महाकाल से जुड़े छोटे छोटे मिथक और भी हैं, जैसे वहाँ से कोई बारात नहीं निकलती, घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकता। एक चीज़ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये छोटी सी बात थी, लेकिन महाकाल की भस्म आरती मतलब बड़ी जगत प्रसिद्ध आरती, मतलब सारे मंदिरों में आरती होती है, महाआरती होती है, लेकिन ये भस्म आरती का क्या महत्व है, क्या स्वरूप है, क्यों ये इसका इतना इम्पोर्टेंस है? इसे महाकाल की भस्म आरती विशेष रूप से ये है ना, एक तो राजा हैं, दूसरा अघोरियों का पूरा साम्राज्य वहाँ पर है। तो अघोरी की जो विधि है, जो भस्म लगाते हैं, भगवान शिव जो भस्म लपेटते हैं, वो लपेटने का स्थान ही वहाँ पर है। कि वहाँ पर भस्म ही रमाई जाती है। तो महाकाल ही इसमें भस्म रमाते हैं और रमाने के बाद साधना में वो रहते हैं। तो इसलिए शुरू से सदियों से वहाँ पर ऐसा हुआ है कि भगवान महाकाल से ही भस्म का, अघोरियों में भस्म लगाने का प्रचलन शुरू हुआ है और वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए वहाँ पर सुबह ही सुबह भस्म आरती होती है और भस्म आरती के समय भगवान का स्वरूप, नग्न स्वरूप होता है, दिगंबर वहाँ पर स्वरूप में होते हैं।
इसलिए वहाँ पर महिलाओं को दर्शन करने की आज्ञा उस समय में नहीं होती है। लोग जाते हैं तो वहाँ के पुजारी उनसे बोल देते हैं घूंघट करके उतनी देर तक बैठ जाओ जितनी देर तक वो अंधेरे में आरती होती है, और वह लाइट भी उस समय में इसलिए बंद कर दी जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि ये भी एक लोग के मन में आता है कि वहाँ की आरती में आरती के समय कुछ देर के लिए लाइट बंद क्यों की जाती है। हाँ, तो आचार्य जी बड़े रहस्यमयी विलक्षण जिसको बोल सकते हैं व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अब वो तो व्यक्तित्व क्या, वो तो अद्भुत ईश्वरी हैं, महाकाल। और सारे मैंने जिक्र किया था कि देवों के देव हैं, और सारे ऐसा कोई नहीं है जिसमें शिव ना हो। और अब ये जो कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें भी भगवान शिव के 109 स्वरूप के दर्शन वहाँ दिखाई देंगे। तो आचार्य जी, लेकिन एक बात ज़रूर है, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अद्भुत विश्लेषण किया है उज्जैन को लेके, और इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो रही कि इसको इस चर्चा को यहाँ विराम दें, क्योंकि आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है खजाना है उज्जैन और महाकाल को लेकर के। तो एक फिर कभी एक आध वीडियो उज्जैन और महाकाल जी पर केंद्रित करेंगे। तो आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और लोगों को इतने गूढ़ रहस्यों से परिचित कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।